प्रिय विद्यार्थियों, इस सत्र में हम लोग एक बहुचर्चित, बहुपठित और हिंदी कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर उदय प्रकाश की कहानियों के बारे में कुछ जानेंगे। उदय प्रकाश 9वें दशक के कहानीकार हैं। कहानी के समकालीन मुहावरों को उन्होंने जीवन के साथ जोड़कर देखने का प्रयास किया है। उनके कई कहानी संग्रह हैं और लंबी कहानियां भी हैं। हालांकि उन लंबी कहानियों को कोई उपन्यास कहता है तो कोई उपन्यासिका भी कहता है। तो सबसे पहले हम उनके कथा संसार से परिचित होने का प्रयास करते हैं। उदय प्रकाश का पहला कहानी संग्रह 1982 में आता है, दरियाई घोड़ा के नाम से। इसके बाद 1996 में तिरीच संग्रह आता है। साथ ही साथ पाल गोमरा का स्कूटर 1997 और अंत में प्रार्थना 1998। अब आप देखिए कि नवां दशक और सहस्राब्दी का अंतिम दशक, इस दौरान उनकी प्राय सभी महत्वपूर्ण कहानियां हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं। और लंबी कहानियों पर बात करें तो लंबी कहानियों में आपने पढ़ी होगी पीली छतरी वाली लड़की 2001, दत्तात्रेय का दुख 2002 और मोहनदास 2006 और मैंगोसील 2006। ये अन्य कहानी संग्रह है। जहां तक लंबी कहानी का सवाल है या उपन्यासिका जिसे आप कहते हैं, वह केवल पीली छतरी वाली लड़की है। तो उदय प्रकाश हिंदी कथा संसार में एक नई सोच, एक नई दृष्टि और एक नई भंगिमा लेकर प्रवेश करते हैं। दरअसल उनका समय वही समय है जिसे हम भूमंडलीकरण के नाम से जानते हैं। पूंजीवाद, वैश्विक बाजारवाद, नव सामंतवाद, नव उपनिवेशवाद, उपभोक्तावाद, इन तमाम विषयों पर आधारित उनकी कहानियां अपसंस्कृति के विनाशक प्रभाव, इन आदि को लेकर उदय प्रकाश ने तमाम कहानियां लिखी हैं। वस्तुतः उदय प्रकाश समकालीन अत्याधुनिक मानव जीवन के स्याह पक्ष के रचनाकार हैं। इनकी अधिकतर कहानियां आत्मकथात्मक एवं संस्मरणात्मक शैली में लिखे गए हैं। साथ ही साथ एक आख्यानबद्धता या जिसे आप कहते हैं किस्सा गोई, उसे भी अपनी कहानियों में लंबे अरसे के बाद किस्सा गोई को हम पाते हैं उदय प्रकाश की
कहानियों के माध्यम से। यानी संक्षेप में कहें तो उदय प्रकाश ने कहानी के लिए एक नई जमीन की तलाश की और उस नई जमीन को अपनाकर उन्होंने कहानियां लिखी। उनकी कहानियों में जो समाज की विडंबनाएं हैं उससे अधिक सामाजिकों की त्रासदी, उन त्रासद स्थितियों पर विचार किया गया है। और यह कहानीकार सामाजिकों की हताशा, निराशा, दुख, दर्द, पीड़ा, यंत्रणा, विक्षोभ, असंतोष को पूरे समाज के परिप्रेक्ष्य में पहचानने की कोशिश की है। जो पूंजीवादी सामंती गठजोड़ है उससे उत्पन्न त्रासद स्थितियां हैं, उन्हें अपनाकर उन्होंने समकालीन कथा साहित्य में महत्वपूर्ण पात्रों का सृजन किया है। जैसे तिरीच कहानी में पिता, टेपचू का टेपचू, राम सजीवन की प्रेम कथा में राम सजीवन, पीली छतरी वाली लड़की में राहुल या पाल गोमरा का स्कूटर में राम गोपाल। यानी इन्हें जिस व्यवस्था ने पूरी तरह से तमाशा बना दिया और जिन संस्थाओं ने, जिन सत्ताओं ने इन्हें तमाशा का पात्र बना दिया, उनके विरुद्ध भी इन कहानियों में कहानीकार ने अपने विरोध दर्ज किया है या उस संवेदना को व्याप्त किया है। उदय प्रकाश की बहुत सी कहानियां ग्रामीण संवेदना से ओतप्रोत हैं। मसलन 56 तोले का करधन या फिर कोई भी दूसरी कहानी, तिरीच भी आप ले सकते हैं, जो मानवीय संबंधों की परिधि है वो लगातार किस रूप में सीमित होती जा रही है, संकुचित होती जा रही है और शहरी समाज की संवेदनहीनता और अमानवीयता, आधुनिकीकरण और नगरीकरण ने हमारे पुराने जीवन मूल्य को किस तरह से तहस नहस कर दिया है। इन तमाम चीजों को रचनाकार ने अपनी कहानियों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब आप देखिए कि तिरीच के जो बाबूजी हैं एकदम सीधे साधे गमई पात्र हैं और जब वे शहर पहुंचते हैं तो वह शहर कैसी दुर्गति कर डालता है और कैसी भयावह त्रासद स्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ता है, उसका आकलन वो तिरीच में करते हैं। आपको पता होगा शिक्षार्थियों कि तिरीच एक विषैला जानवर होता है और उसके काटने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यह जो शहर है, महानगरीय जीवन है, इसे आप तिरीच से भी अधिक भयानक पाएंगे
यह उदय प्रकाश का मानना है कि भले ही तिरिच के काटने से कोई जीवित रह जाए, लेकिन महानगरीय तिरिच हमें पूरी तरह से विनष्ट कर देता है, उसके काटने से कोई मुक्ति नहीं मिल सकती। अब आप राम सजीवन की प्रेम कथा उस पर विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि गांव से महानगर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण करने आने वाले विद्यार्थी की क्या स्थिति होती है। एक बंद समाज, ग्रामीण जीवन, और एक उन्मुक्त वातावरण, शहरी जीवन। इस शहरी जीवन में आकर कहानी का पात्र किस प्रकार से फजीहत करवाता है अपनी, या फिर उसके माध्यम से जो उसके जीवन की, मन की जो कुंठाएं हैं, निम्न मध्यवर्गीय गवई आग्रह को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसे हम इन पंक्तियों में देख सकते हैं जो उदय प्रकाश ने लिखी हैं, उसी कहानी में जिसका नाम है राम सजीवन की प्रेम कथा। आखिर है तो वह लड़की। इस सेकंड सेक्स का पूरा मनोविज्ञान बिल्कुल अलग होता है। पहल तो वह सिर्फ बम्बईया फिल्मों में ही करती है। तो स्त्री पहल संबंधी जो धारणा उसके मन में बैठ गई थी कि पहल स्त्री ही करेगी, लड़की ही करेगी, यही राम सजीवन की गहरी कुंठा का उदाहरण बन जाता है। हम उदय प्रकाश की कहानियों से गुजरते हैं तो हम पाते हैं कि यह रचनाकार बड़े साहस के साथ हमारे वर्तमान के तमाम अंतर्विरोधों को अपनी कहानियों के माध्यम से कथा सूत्रों में पिरोने का काम किया है। राम सजीवन जैसे कई पात्र हैं जो जिस वर्ग द्वारा दबाए और कुचले जाते हैं, उसी वर्ग के द्वारा उनके सपने गढ़े जाते हैं। कहानी इन सपनों के नष्ट होने के दुख की नहीं है, इन सपनों के बनने और बिगड़ने की विडंबना की है। उल्लेख किया गया कि पीली छतरी वाली लड़की, लंबी कहानी जिसमें कि औपन्यासिक वितान मौजूद है। इसके कथानायक राहुल और नायिका अंजलि के बीच प्रेम कहानी के माध्यम से प्रेम के सामाजिक जातिगत अंतर्विरोधों, उपभोक्ता संस्कृतिगत रुकावटों, राजनीतिक गलाजत, वर्तमान भयावह भोगवादी समाज की रुग्ण नारी दृष्टि पर रचनाकार ने जमकर नोटिस ली है। एक ऐसा समय जिसमें भोगवाद जीवन का परम और चरम अभिप्रेत बन गया है, जिसमें यह एक विचार, एक नीति निर्देश की तरह समाज में रच बस गया है,
जिसमें ये कहा गया है, और याद रखो स्त्री भी एक पदार्थ है। तो स्त्रियों को एक भोगवादी सांचे में ढालकर यह जो समाज उन्हें दिखाना चाहता है, उस सामाजिक व्यवस्था या उस मानसिकता कहें तो अधिक उचित होगा, उस मानसिकता का चित्रण यहाँ हम पाते हैं। साथ ही साथ पीली छतरी वाली लड़की कहानी में शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार, नैतिक मूल्यों का लगातार हो रहा विघटन, ब्राह्मणवाद, नस्लवाद, आतंकवाद और भी तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर ये कहानी आगे बढ़ती है और स्त्री को बाजारू उत्पाद में तब्दील करने वाली स्थितियां किस हिसाब से वो गर्ल्स हॉस्टल के सामने जो तमाम आशियाना और शहर में ले जाने वाली जो कारें आती हैं, उनके मार्फत से रचनाकार ने यह दिखाया है कि ये कैसा समय आ गया है कि जो अपनी ज़िंदगी में न्याय के पथ पर और पूरी तरह से परिश्रम से जो स्त्री मेहनत करती है, उसके सपने पूरे नहीं होते, लेकिन देह को जो एक उत्पाद की तरह या फिर विज्ञापन में देह के प्रदर्शन के नाम पर जो कुछ हो रहा है, वो उन लड़कियों की कोठी देखते ही देखते बन जा रही है। तो यह जो सामाजिक विघटन कहें या ये जो मानसिकता में हमारी पूंजीवादी व्यवस्था ने जो तैयार की है, उसको वो दिखाते हैं और आप उसे पाल गोमरा की स्कूटर जो कहानी है, और उसमें जो सुनीला एक पात्र है, उसकी आशा निराशा और गरीब लड़कियों की रात दिन मेहनत करने के बावजूद वो किस प्रकार से कष्ट में रहती हैं, उसका भी आप दोनों को आमने सामने रखकर आप देख सकती हैं कि किस समाज में, किस सामाजिक व्यवस्था में और किस मानसिकता में हम लोग जी रहे हैं। इस प्रकार आप पाएंगे कि क्योंकि उदय प्रकाश जी कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, इसलिए देश की राजनीति में फैली जो दलाली संस्कृति है और उस दलाली संस्कृति से उत्पन्न होने वाला भोगवाद है, इन्हें हरगिज गंवारा नहीं। इसलिए इस संस्कृति को उन्होंने अपनी कहानियों में उकेरने का प्रयास किया है। पीली छतरी वाली लड़की कहानी का जो मोटा, तुंदियल, कामुक व्यक्ति है, उसे केवल आप व्यक्ति के रूप में न देखें, बल्कि वह व्यवस्था है, वह एक व्यवस्था का प्रतीक है। नई पैदा हुई एक व्यवस्था है जिसने अब तक की सारी व्यवस्थाओं को, उनके पीछे की विचारधाराओं को, उपलब्धियों को, सब कुछ अपने में समेटकर, उखाड़कर फेंकने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार 21वीं सदी के भूमंडलीकरण के दौर में, भूमंडलीकरण के जो
हिडन एजेंडे हैं, उन एजेंडों को अगर किसी रचनाकार ने अपनी कहानियों में सबसे पहले प्रस्तुत करने की जोखिम उठाई तो उसका नाम उदय प्रकाश है। वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड उनकी एक लंबी और उल्लेखनीय कहानी है। इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स के मार्फत से उन्होंने वास्तव में जो समकालीन राजनीतिक परिदृश्य है और सत्ता का असली चरित्र है, उसे सामने लाने का प्रयास किया है। इसमें वर्तमान की सारी स्थितियों का आख्यान है और जो हमले मानवीय मूल्य पर हो रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था पर हो रही है, हमारी सोच पर हो रहा है, उसका खिलाफ उदय प्रकाश अपनी कहानियों के मार्फत से वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। एक तरफ पाल गोमरा का स्कूटर, दूसरी तरफ वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड, भाई का सत्याग्रह, मोहनदास, थर्ड डिग्री और अंत में प्रार्थना। इन कहानियों को आप उदय प्रकाश की प्रतिनिधि कहानियों के रूप में जान सकते हैं। साथ ही साथ तिरिच को तो उसमें सबसे पहले स्थान दिया जाना चाहिए। यानी ये कहानियां चर्चित हुई, विवादित हुई और काफी प्रशंसित भी हुई। उदय प्रकाश पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न जो निर्मितियां हैं, उनके जो दुष्प्रभाव हैं और उनके दुष्प्रभावों से कराहता मानव जीवन है, और सबसे दुखद स्थिति यह है कि आने वाली पीढ़ी के लिए गहरा संकट उत्पन्न करने वाली स्थितियां हैं, उन सब को अपनी कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करने का बीड़ा उदय प्रकाश उठाते हैं। उदय प्रकाश की कहानियों के पात्र बिल्कुल और किसी कल्पित दुनिया के पात्र नहीं हैं। जो हमारे इर्द गिर्द मनुष्य हैं, जो उनकी स्थितियां हैं, जो आमजन हैं, उन्हीं को अपनी कथा के, कहानियों के पात्र बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि उदय प्रकाश की हर एक कहानियों में, हर एक कहानी में जीवन की आकृतियों का अनुगुंज सुनाई पड़ता है। समय की आक्रामकता के निशान के बावजूद उसमें मूल्यवान जीवन की खोज है, एक तलाश है, और उनकी कथा यात्रा को आप एक इसी खोज या तलाश के रूप में देख सकते हैं। आम आदमी जो हाशिए पर था, उसे वो कहानियों के केंद्र में लाकर स्थापित करते हैं, और इन पात्रों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये पात्र तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना आत्मबल दिखाते हुए जूझते हैं, संघर्ष करते हैं
परिस्थितियों से मुंह नहीं मोड़ते, कहीं भाग नहीं जाते, यानी वो लड़ना जानते हैं। और इन पात्रों का जो लड़ाकूपन है, इनकी जो संघर्षशीलता है, उनकी जो जिजीविषा है, वह जिजीविषा इनकी कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान देती है। इतना ही नहीं, उदय प्रकाश की कहानियां आज के विश्वव्यापी पूंजीवाद के चलते उगने वाली तमाम स्थितियां, तमाम जो प्रलोभन सर्वग्रासी है, उन सर्वग्रासी प्रलोभनों के तर्कसम्मत प्रतिरोध की कहानियां हैं। इन कहानियों के लिए उन्होंने मुक्तिबोध के फैंटेसी शिल्प की भांति एक खास किस्म का यथार्थ का यहाँ समावेश किया है, एक शिल्प निर्मित किया है, एक नया शिल्प निर्मित किया है, जिसे हम जादुई यथार्थवादी कह सकते हैं। और इस कहानी का, इस शिल्प का प्रयोग उन्होंने तिरिच कहानी के मार्फत से किया है। शिक्षार्थियों, उदय प्रकाश अपनी कहानियों के माध्यम से जो पाठकों के सामने रखते हैं, उन्हें प्रस्तुत करने का जो ढंग है, जो अभिव्यक्ति है, वह बेजोड़ है। कथ्य और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उदय प्रकाश की कहानियां मौलिक नजर आती है, नवीन प्रतीत होती है, और कथ्य का अनावश्यक विस्तार किए बिना वर्णन बाहुल्य से बचते हुए किस्सा गोई तो है, लेकिन पाठकों में एक उत्सुकता उत्पन्न करने की स्थिति, उत्पन्न करने की कला उदय प्रकाश को मालूम है। उदय प्रकाश की कहानियां अविश्वसनीय नहीं लगती, क्योंकि वह हमारे समाज के इर्द गिर्द के पात्रों को लेकर आगे बढ़ती है। इनकी कहानियां न केवल हमें विश्वसनीय लगती हैं, बल्कि इनकी कहानियों में जो उद्देश्य छिपा हुआ रहता है, वह उद्देश्य रचनाकार की दृष्टि को व्यापक प्रदान करता है, व्यापकता देता है, और एक बेहतर इंसान, बेहतर मनुष्य की संकल्पना को हमारे सामने इनका कथा साहित्य प्रस्तुत करता है। उदय प्रकाश की कहानियों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनकी कहानियों ने समकालीन हिंदी कथा साहित्य के आयामों को पूरी तरह से बदल दिए। एक लंबी पीढ़ी उदय प्रकाश के बाद जो आज तक भी लिख रही है, जिसमें कि युवा रचनाकार भी शामिल हैं, उदय प्रकाश उनके लिए एक
आदर्श रचनाकार के तौर पर जाने और समझे जाते हैं। उदय प्रकाश ने एक यूं कह सकते हैं कि हिंदी कहानी को नया मोड़ प्रदान किया। इसलिए उदय प्रकाश समकालीन कथाकारों में सबसे अधिक चर्चित और महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में हमारे सामने मौजूद होते हैं। यदि आपको समय मिले तो इनकी कहानियों का समग्र पढ़ें तो आप देखेंगे कि जो भूमंडलीकरण का सच है उसे उदय प्रकाश किस रूप में अपनी कहानियों के मार्फत से उसे कथा सूत्र में पिरोकर प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थियों, आप पढ़ें, चिंतन मनन करें तो पाएंगे कि सचमुच उदय प्रकाश हिंदी कथा साहित्य के अति प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।